मित्रों, आहुति शब्द अपने आप में दिव्यता का परिचायक हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि सारी भारतीय सभ्यता का परिचायक आहुति ही हैं। दिव्य विज्ञानों में से यह एक हैं जो हमारे लिए अनेकानेक तरीकों से गुणवर्धक हैं, ज्ञानवर्धक हैं, पुष्टिवर्धक हैं। यह इसलिए कि यज्ञ या होम या हवन में दी गई आहुति के माध्यम से देवों को भोजन मिलता है, वातावरण शुद्ध होता है और आध्यात्मिक स्तर में अत्यंत उच्च स्तरीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं। देवता शब्द का अर्थ ही है जो देता हो, और जब देवता सबल प्रबल होगा तो साधक पर इसका सीधा सा प्रभाव होगा। क्योंकि अगर हम बाह्यगत देव वर्ग देखते हैं तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड के अनुसार से अगर बाह्यगत देव वर्ग प्रबल होगा तो अंतः ब्रह्मांड स्थित देव वर्ग जो उस बाह्यगत ब्रह्मांड की सत्य प्रतिकृति हैं, वह भी तो पुष्ट होगी और इसका सीधा सा लाभ हमें भी प्राप्त होगा। मित्रों, यज्ञ विज्ञान या आहुति विज्ञान दोनों का संबंध ऐसा है कि जैसे देह और आत्मा का एक के बिना दूसरे का अर्थ हो ही नहीं सकता है। अगर हम थोड़ा गहरता से देखें तो मानव जीवन, खासकर हमारी सभ्यता, तो यज्ञ आधारित ही रही और जीवन भी तो एक यज्ञ पर टिका है। मानव के शरीर में जठर अग्नि हमेशा जलती रहती है और इसी अग्नि में हम भोजन का आहुति देते हैं, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बिना जीवन नहीं चल सकता। यही नहीं बल्कि जीवन के अंतिम में भी शमशान में हम उस अग्नि में अपने इस भौतिक देह की आहुति दे देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आहुति बहुत बड़ा विज्ञान है। आहुति देना या हवन करना या फिर यज्ञ करना, ये सनातन धर्म की पारंपरिक नियम हैं और आज भी प्रचलित हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से अशुद्ध ही होता है जब तक आपको इसका पूर्ण ज्ञान न हो। इसका मुख्य ज्ञान अग्नि क्या है, कितने प्रकार की अग्नि होती हैं, कहाँ अग्नि का निवास होता है, इन सभी को बिना जाने आहुति देने का क्या अर्थ, यह तो मन माना कार्य हो गया। साधक को कैसे फल की प्राप्ति हो। देवता कब सोते हैं, आपको कुछ पता है, इसके बिना जाने क्या अर्थ है आपके आहुति देना का, समय और धन की बर्बादी ही होगी। क्या आप जानते हैं कि भू कब रुदन करती हैं, भू शयन कब करती हैं? वह खुद रुदन की अवस्था में हो, शयन की अवस्था में हो तो आपके द्वारा किया गया सारा कार्य का परिणाम भी रुदन ही होगा न। क्या आपको मालूम है कि भू कब रजस्वला होती हैं? शास्त्र कहते हैं कि इस समय नारी जाति को शुभ या पूजन साधना कार्यों के दूर रहना चाहिए, पर हम खुद क्या कर रहे हैं? जब भू रजस्वला हैं तो क्या अर्थ है हमारे द्वारा दिए जाने वाले आहुति का? क्या आप जानते हैं कि कब गुरु या शुक्र ग्रह अस्त होते हैं? क्योंकि बिना यह जाने किया गया कार्य तो असफल ही होगा न। क्या आप जानते हैं किस तरह का यज्ञ हवन कुंड होगा और कौन कौन से लोग आपकी सहायतार्थ बैठ सकते हैं? आहुति देने में किन अंगुली का प्रयोग किया जाना चाहिए और कब स्वाहा का उच्चारण करना है, किस प्रकार की आहुति दी जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि किस वार में किस समय हवन या आहुति आदि कर्म किया जाने चाहिए? तंत्र एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जब संपूर्णता से प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब परिणाम भी कैसे प्राप्त होगा? इन सभी प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है, अन्यथा हम सीधे ही कह देते हैं कि हमें क्रिया की परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहले हम अग्नि को समझते हैं कि यह क्या है। मित्रों, अग्नि एक प्रत्यक्ष देव हैं। उनको आहुति देना मतलब उनके माध्यम से संबंधित देव वर्ग तक अपनी बात रखना, अपनी मंत्रात्मक या तंत्रात्मक ऊर्जा पहुंचना। क्योंकि हम उस देव वर्ग से सीधा परिचय नहीं कर सकते हैं, इसलिए जल देव या अग्नि देव जो सदैव पवित्र हैं, उनका आश्रय लेना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आहुतियां सदैव प्रज्वलित अग्नि में दी जा सकती हैं। धुआं निकाल रही लकड़ी में आहुति नहीं दी जाती, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अग्नि का वास या निवास कहाँ होता है? सीधा सा उत्तर है, जहाँ लगी होगी या प्रज्वली हो। पर यह सत्य नहीं है,
अग्नि के 3 स्थान बताए गए हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे पता करे कि अग्नि का वास कब कहाँ है। इसके लिए एक विशेष विधि है। जिस दिन आपको होम करना हो उस दिन की तिथि और दिनों की संख्या जोड़कर उसमें 1 जोड़ दे, फिर कुल जोड़ को 4 से भाग दे। यदि शेष 0 अथवा 3 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर है और इस दिन होम करना कल्याणकारक होता है। यदि शेष 2 बचे तो अग्नि का वास पाताल में होता है और इस दिन होम करने से धन का नुकसान होता है। यदि शेष 1 बचे तो आकाश में अग्नि का वास होगा। इसमें होम करने से आयु का क्षय होता है। अतः यह आवश्यक है कि होम में अग्नि के वास का पता करने के बाद ही हवन करें। शास्त्रीय विधान के अनुसार वार की गणना रविवार से तथा तिथि की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करनी चाहिए। तदुपरांत गृह के मुख आहुति चक्र का विचार करना चाहिए। मान लो आज हम कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि में चल रहे हैं तो शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 तिथि तक, तो कुल योग 20 आया। आज कौन सा दिन है और इस दिन को रविवार से गिने। मान लो आज बुधवार है तो रविवार से गिनने पर तीसरे स्थान पर बुधवार आया। इनका कुल योग 23 आया। अब इसमें 4 से भाग कर दे तो शेष 3 बचा। चूंकि शेष 3 आने पर अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है। अब जानते हैं कि भू रुदन कब करती हैं। मित्रों, हर महीने की अंतिम घड़ी, वर्ष का अंतिम दिन, अमावस्या, हर मंगलवार को भू रुदन होता है। अतः इस काल में शुभ कार्य नहीं करे। यहाँ महीने का मतलब हिंदी मास से है और एक घड़ी मतलब 24 मिनट है। इसलिए मास के अंतिम दिन में आहुति का कार्य न करे। अब जानते हैं कि भू राजस्व कब होती है। मित्रों, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। यह तो हर व्यक्ति जानता है कि मकर संक्रांति लगभग कब पड़ती है। अगर इसका लेना देना मकर राशि से है तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हर महीने एक सूर्य संक्रांति पड़ती ही है और यह एक हर महीने पड़ने वाला विशिष्ट साधनात्मक मुहूर्त होता है। तो जिस महीने आपने आहुति का मन बनाया है, ठीक उसी महीने पड़ने वाली सूर्य संक्रांति से लगभग 15 तारीख के आसपास यह दिन होता है। मतलब सूर्य संक्रांति को 1 मानकर गिना जाए तो 1, 5, 10, 11, 16, 18, 19 दिन भू रजस्वला होती हैं। और किसी भी महीने की सूर्य संक्रांति से सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से आगे गिनने पर 5, 7, 9, 12, 19, 26 वे नक्षत्र में पृथ्वी शयन होता है। इस तरह से यह भी काल सही नहीं है। भूहास्य क्या है? मित्रों, भूहास्य तिथि में पंचमी, दशमी पूर्णिमा, वार में गुरुवार, नक्षत्र में पुष्य, श्रवण में पृथ्वी हस्ती हैं। अतः इन दिनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गुरु और शुक्र कब अस्त होते हैं? मित्रों, यह दोनों ग्रह कब अस्त होते हैं और कब उदित आप लोकल पंचांग में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और इसका निर्धारण कर सकते हैं। अस्त होने का सीधा सा मतलब है कि ये ग्रह सूर्य के कुछ ज्यादा समीप हो गए और अब अपना असर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का प्रत्येक शुभ कार्य से सीधा लेना देना है। इनके अस्त होने पर शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और इन दोनों के उदय रहने की अवस्था में शुभ कार्य किए जाना चाहिए। आहुति कैसे दी जाए? आहुति देते समय अपने सीधे हाथ के मध्यमा और अनामिका उंगलियों पर सामग्री लें और अंगूठे का सहारा लेकर मृगी मुद्रा से उसे प्रज्वलित अग्नि में ही छोड़ा जाए। आहुति हमेशा झुककर डालना चाहिए, वह भी इस तरह से कि पूरी आहुति अग्नि में ही गिरे। जब आहुति डाली जा रही हो तब सभी एक साथ स्वाहा शब्द बोले। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द पहले से हैं, उसमें फिर से पुनः स्वाहा शब्द न बोले। यह ध्यान रखें मित्रों, रविवार और गुरुवार सामान्यतः सभी यज्ञों के लिए श्रेष्ठ दिवस हैं। शुक्ल पक्ष में यज्ञ आदि कार्य कहीं ज्यादा उचित हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि जिस पक्ष में 2 क्षय तिथि हो, मतलब वह पक्ष 15 दिन का न होकर
13 दिन का ही हो जाएगा, उस पक्ष में समस्त शुभ कार्य वर्जित हैं। ठीक इसी तरह अधिक मास या मल मास में भी यज्ञ कार्य वर्जित हैं। हवन किस समय करे, इसके लिए आपको पंचांग देखना होगा। उसमें वह दिन कितने समय का है, उस दिन मान के नाम से बताया जाता है। उस समय के 3 भाग कर दे और प्रथम भाग का उपयोग यज्ञ आदि कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। साधारण तौर से यही अर्थ हुआ कि दोपहर से पहले यज्ञ आदि कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। हाँ, आप राहुकाल आदि का ध्यान रख सकते हैं और रखना ही चाहिए, क्योंकि यह समय बेहद अशुभ माना जाता है। अब जानते हैं यज्ञ कुंड के प्रकार। मित्रों, यज्ञ कुंड मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं और सभी का प्रयोजन अलग अलग होता है। जैसे योनि कुंड यज्ञ योग्य पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। अर्धचंद्राकार कुंड यज्ञ परिवार में सुख शांति हेतु किया जाता है। त्रिकोण कुंड यज्ञ यह शत्रुओं पर पूर्ण विजय हेतु किया जाता है। वृत्त कुंड यज्ञ यह जन कल्याण और देश में शांति हेतु किया जाता है। सम अष्टास्त्र कुंड यज्ञ इसे रोग निवारण हेतु किया जाता है। सम षडास्त्र कुंड यज्ञ यह शत्रुओं में लड़ाई झगड़े करवाने हेतु किया जाता है। पदम कुंड यज्ञ यह तीव्रतम प्रयोग और मारण प्रयोगों से बचने हेतु किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सामान्यतः हमें चतुर्वर्ग के आकार के इस कुंड का ही प्रयोग करना है।